हरिओम। आइए पढ़ते हैं शांति पथ प्रदर्शिका के और आगे के अनुच्छेद। प्रश्न, मुक्त कौन है? मुक्त पुरुष का लक्षण क्या है? उत्तर, त्रिताप से जो एकांततः और अत्यंततः निवृत्ति पाए हैं वही मुक्त है। अष्टांग योग अधीन होने पर मुक्त हुआ जा सकता है। मुक्त पुरुष का लक्षण ऊपर ही कहा गया है। उसका दूसरा कोई लक्षण ना रहने से भी पहला जीवन मुक्त एवं दूसरा सदा काल के लिए चित्त को रोधकारी मुक्त, इस प्रकार भेद हो सकता है। पहला जीवन मुक्त यानी जिनकी विवेक ख्याति हुई है किंतु प्रारब्ध वशात शरीर धारण चल रहा है, लेकिन विवेक प्रतिष्ठित रहने के कारण देहात्म बोध का संस्कार और नया संचित नहीं हो रहा है। कुंभकार के चाक में नए तौर पर गतिवेग न देने से वे जैसे क्रमशः अपने आप ही रुक जाएगा, उसी प्रकार उनके जीवन मुक्त देह धारण का भी अंत होगा। इसके बाद है दूसरा सदाकाल स्थायी मुक्ति। बिल्कुल ही कुछ भी भोग नहीं हुआ है, इस प्रकार कोई भी नहीं है। अनादि मुक्त ईश्वर को छोड़कर सभी का ही पूर्व जन्म में सुख दुख भोग हुआ है। ज्ञान वैराग्य बल से दबाए रखने को ठीक दमन करना नहीं कहते, वही तनु करने का प्रयास है। उस प्रयास के फल स्वरूप भोग संस्कार का नया संचय नहीं होता है एवं क्षय करने की संस्कार वृद्धि पाते रहते हैं। उसके कारण स्वरूप क्रमशः प्रथमोक्त की तरह उनके भीतर से भोग स्पृहा चली जाती है। जो आंतरिक प्रयास नहीं करते, केवल बाहर दिखावा दिखाते हैं, उनका ही दबा रहता है, पीछे सुयोग पाते ही व्यक्त होता है। यह क्लेश की विच्छिन्न अवस्था है, यह साधन का फल नहीं है। भोग स्पृहा बिल्कुल ही भीतर से समाप्त हो जाना चाहिए, यानी अपवर्ग। वह बहुत दूर है, तनुत्व का कम या अधिक सर्वत्र ही देखा जाता है। चित्त स्थिरता के बहुत भेद हैं, आत्मस्थता के भी अनेक भेद हैं। इसे समझने से फलाफल पकड़ सकोगे। ज्यादा बातें नहीं करूंगा, मिथ्या भाषण नहीं करूंगा, जब तब गप्पे नहीं करूंगा, लोगों को कटु वाक्य नहीं बोलूंगा। इन सब और भी किसी का लक्ष्य रहे तो वह भी स्वस्थता के मार्ग में बहुत दूर अग्रसर हुआ है, ऐसा समझना चाहिए। अतः निसंकल्प होकर अस्मि मात्र में स्थित न होने पर ही जो कुछ भी नहीं हुआ ऐसा नहीं समझना चाहिए। इस प्रकार आकांक्षा हठात करना यानी उस अवस्था का गुरुत्व ना समझना और दुराकांक्षा करना। बीए पास करने से जिस प्रकार मैट्रिक छात्र को पढ़ाने की उपयुक्तता का लाभ किया जाता है, उसी प्रकार पूजा जप आदि के द्वारा चित्त स्थिर करने की चेष्टा करते करते व्यर्थ गप्पे न करना, अन्यथा कटु न कहना इत्यादि से निम्नस्थ साधन में कुशलता होती है। आत्मविस्मित होकर इस भांति कामकृत नहीं होता है। उसके फल स्वरूप पीछे चेष्टा का प्रयोजन क्रमशः कम होता रहेगा, क्योंकि विरुद्ध वृत्ति क्षीण होती रहेगी। एकाग्रता और एकाग्र भूमिका के बीच विस्तीर्ण व्यवधान है। त्रिगुण के आवर्तन के फलस्वरूप सामयिक एकाग्रता बहुत साधकों में आती है, सामान्य चेष्टा से ही, किंतु वह स्थायी नहीं होती। उसे स्थायी करना ही एकाग्र भूमिका का साधन है। वही अत्यंत कठिन और प्रबल पुरुषार्थ सोपेक्ष है। सभी के मन में ही कभी न कभी करुणा मैत्री का उद्रेक होता है एवं उसके फलस्वरूप परोपकार दान आदि करते रहते हैं। उससे ऐसा नहीं समझना चाहिए कि उनके मन में करुणा मैत्री प्रतिष्ठित हो गई है। उस भाव को सात्यत्य
या निरंतर करने की प्रचेष्टा ही एकाग्र भूमिका का बीज है। उसमें ही असली संस्कारों का क्षय होता रहता है। बड़े केले का वृक्ष और चारा अश्वत्थ पीपल वृक्ष में जिस प्रकार भेद है, सामयिक एकाग्रता के उन्नत स्तर स्थित एवं एकाग्र भूमिका के निम्न सोपानस्थ साधकों के बीच आंशिक उसी प्रकार का भेद कहा जा सकता है। प्रथमोक्त को वर्तमान में बड़ा दिखने पर भी उसकी वृद्धि वहीं तक, और शेषोक्त को छोटा दिखने पर भी उसकी परिसमाप्ति विशाल महिरों में है। यह ध्यान में रखने से साधक और अधिकारी का भेद विचार किया जा सकेगा। और एक बात भी सभी को ध्यान में रखना उचित है, बहुत लोग केवल निर्जन और निसंग अवस्था में रहना चाहते हैं। अवश्य साधकों की बात की कही जा रही है, किंतु एक लगातार कुछ काल उसी प्रकार से अपने को परीक्षा करके देखने से वे समझ सकेंगे कि सजनता और संग जैसे विक्षेप का कारण है निर्जनता और निसंगता तदपेक्षा ज्यादा विक्षेप का कारण हो सकती है। समस्त दिन कार्यों में व्यस्त रहने पर जिस प्रकार कभी कभी चुपचाप रहने की इच्छा होती है और अच्छा भी लगता है त्रिगुण के फलस्वरूप, उसी नियम से ध्यान भी कुछ समय अच्छा होगा जो संपूर्ण निर्जनता में बिल्कुल ही नहीं होगा। शिव ध्यान नामक ग्रंथ में इसका उल्लेख है। पुरुषार्थ के द्वारा उस अवस्था को जो बढ़ा सकते हैं वे ही निर्जन में निसंग रहने की उपयोगिता क्रमश लाभ करेंगे और उसका सद्व्यवहार कर सकेंगे। अन्यथा केवल बाहर की भीड़ कम करने से मन की भीड़ नहीं कम होगी, बल्कि उसकी आवर्तन के फलस्वरूप जितनी मात्रा में सात्विक वह भी शायद नहीं आएगी। संकल्प रोध ना होने पर भी संकल्प को जो देखते जाना एवं सदा सचेतन रहकर उसे यम नियम के द्वारा परिशुप्त करते रहना भी एकाग्र भूमि का एक अभिमुख है। यह संकल्प का होते रहना रूप ग्राह्य विषय में अनेक एकाग्रता रहने से भी ग्रहणान्य की स्तर में एकाग्रता लाने का प्रयास है। संकल्प रोध करने का साधन ही अत्यंत दुरूह है। इसको ही उपनिषद के ऋषि क्षुरस्य धारा निशिता दुरत्यया कह गए हैं। किसी प्रकार की कठोरता, किसी भी प्रकार तितिक्षा, किसी भी प्रकार संयम इसके पक्ष में यथेष्ट कहकर विवेचित नहीं होता। जागृत अवस्था में स्ववश भाव में कल्पना होती है, इसलिए कल्पना काल में भी वह जो असत्य है उसका बोध होता है। निद्रा में भी इसी प्रकार कल्पना ही है, किंतु अवश्य भाव होने से कारण प्रत्यक्षवत अनुभव होता है। कदाचित विशेष क्षेत्र में इसका व्यतिक्रम होता है। जागृत की कल्पना भी जिस प्रकार पारमार्थिक विषयक होने पर उसे अच्छा कहा जाएगा, स्वप्न भी उसी प्रकार अच्छा विषयक हो तो इस नियम से अच्छा है, इससे अधिक और कुछ नहीं कहा जा सकता। किंतु अच्छी कल्पना को जागृत की हो या स्वप्न अवस्था की हो, आलंबन करके यदि उसकी अनुस्मृति चलाई जाए तो उसका जो फल होगा वह असत्य नहीं है, वह सत्य और स्थायी है, क्योंकि सब स्ववश स्वेच्छाकृत और अभ्यास द्वारा लब्ध है। अतः स्वप्न में भी यदि कोई सद्भाव पाया जाए तो बाद में उसका अभ्यास करते रहना, तो इससे वह अधीन होगा। जिस स्थैर्य की बात तुमने लिखा है वह प्रधानतः शारीरिक है। उस स्थिरता मात्र का अनुभव करता रहूंगा एवं वह अनुभव जैसे ना भूलूं
यह भी एक साधन है। इससे तुम्हारा मन शांत होगा और संकल्प कम होता रहेगा। वह रत्नमाला नामक प्रकरण में देह के स्थैर्य बोध को भी एक प्रकार का आलंबन कहा गया है। वाक्य या वाणी तो पहले उठते रहेंगे ही, उसी धारा के बीच बीच में निर्वाक्यता आवे एवं वह अवस्था जैसे बढ़ती ही चली जाए, ऐसा होने से ठीक है। हिप्नोटिको का वाक्य जिस प्रकार सहजता से रुद्र होता है, उसी प्रकार बोध का स्तर भी जड़ होता है। इसलिए उस कृत्रिम वाग रोध से कोई लाभ नहीं। पहले वाक्य आश्रय या अवलंबन करके संकल्प उठता रहेगा, बाद में निर्वाक्यता आने पर आंशिक वाक्यहीन संकल्प जैसे गूंगे बहरों का होता है और आंशिक यथार्थ निसंकल्प अवस्था आएगी। भूल जाने पर क्यों हम भूल गए और कैसे भूल गए, ऐसा विचार कर मूल के प्रति विरक्ति लाकर वीर्य प्रयास बढ़ाकर निरंतर चेष्टा करते रहो। किसी स्थिर शून्य ज्योति आदि या एकता अनाहत नाद या उस प्रकार का शब्द आलंबन होने पर ही ठीक हो जाएगा। उस प्रकार के कोई आलंबन को मैं जानता रहूंगा, किसी हालत में नहीं बोलूंगा। इसे चलाते रहना ही एकाग्रता का प्रथम सोपान है। प्रमाद के संबंध में आचार्य स्वामी जी के पत्र का आंशिक नकल दे रहा हूं। उसका प्रधान अंतराय प्रमाद है। 3 प्रकार से प्रमाद होता है। पहला, राग के द्वारा आत्मविस्मृत होकर संकल्पन। दूसरा, द्वेष के द्वारा आत्मविस्मृत होकर संकल्पन। तीसरा, मोहवशात अकिंचित कर व्यर्थ संकल्पन। शेषोक्त ही अधिक होता है और वही दुस्त्याज्य है। आत्मविस्मृत होकर सब संकल्पन होने के कारण वह और भी दुस्त्याज्य होता है, क्योंकि मैं उसे छिन्न करूंगा। यह आत्मस्मृति उस समय नहीं रहती। अत्यंत यत्न के साथ और अतिशय वीर्य या तीव्रता के साथ लाखों बार करोड़ों बार प्रयास करते रहने से वह अधीन हो जाता है। प्रमाद में डूबने के पश्चात स्मृति या होश आने पर तब तुम स्मरण करना कि जबड़े में किस प्रकार स्पंदन होकर उन संकल्पों का क्रम चल रहा था। रक्त या द्विष्ट होने पर उस विषयक राग द्वेष त्याग कर वैसा संकल्प नहीं करूंगा, मैं कुछ नहीं चाहता, वैसा संकल्प अनंत दुख का हेतु है। इस प्रकार प्रबल स्मृति या होश प्रबल दमन संकल्प करके स्मृति की शुद्धि, अर्थात जिस होश या जानने में संकल्प नहीं रहता, वही स्मृति की शुद्धि करना चाहिए और करते रहो। इस प्रकार से निर्वाक्यता और होश का स्मरण रूप आत्मस्मृति प्रदीपवत ज्ञान आत्मा की धारा आएगी। पढ़ना या सत्संग आदि से निवृत्त होकर केवल आध्यात्मिक साधन में जीवन बिता देना अतीव दुरूह होने पर भी यह जो असंभव या असत्य काल्पनिक व्यापार या विषय नहीं है, इसका कुछ अनुभव मिल रहा होगा। गाथा में जो ध्यान अभ्यास रसेन है, वह अति सुंदर बात है। आध्यात्मिक साधन में उस प्रकार अभ्यास सरस या आनंदमय अभ्यास होने पर तभी उन्नति की जा सकती है। साधारणतः जो वीर्य किया जाता है, उसे विश्लेषण करने पर देशी कुत्ते का लोमड़ी को दौड़ने की उपमा स्मरण करा देती है। पहले बहुत वीरत्व के साथ सियार के पीछे दौड़ता था, किंतु निकट होने पर तब और बीच व्यवधान को कम करने का भरोसा और नहीं रहता। उसी प्रकार
लोटा कटोरी में वैराग्य अच्छी तरह से उद्यम के साथ आचरित होने पर भी अनंत काल के लिए सब त्याग करूंगा, एकांततः और अत्यंततः रोध करूंगा, इस चिंता को आंतरिकता के साथ कभी भी बढ़ावा नहीं देते हैं। अतः इसीलिए ही उसका संस्कार भी संचित नहीं हो पाता। लोटा के बदले मिट्टी की हंडिया एवं कटोरा के बदले कसोरा, यह भी वैराग्य निश्चय ही है, किंतु उसे ही चरम आदर्श मानने पर उन्नति वहीं तक। वस्तुतः यह सोपान मात्र है। उसे अतिक्रमण कर इंद्रिय द्वारा विषय ग्रहण नहीं चाहता। यह संकल्प जिस दिन से मन में दर्शन देगा, उसी दिन से साधन की धारा में एक नया स्रोत आकर योगदान करेगा। विश्व जगत उनके निकट दूसरे रूप में परिदृष्ट होता रहेगा। पुरुषार्थ के संस्कार से पुनः पुरुषार्थ नहीं होता। जैसे कोई स्वभावतः आलसी है, वह पुरुषार्थ के द्वारा उद्यम करते करते तद अनुरूप संस्कार संचय करता रहा। उसके फलस्वरूप दूसरे जन्म में उसने कुछ उद्यमशील होकर जन्म लिया। यह द्वितीय जन्म की उद्यमशीलता उस जन्म का अदृष्ट है। वह यदि उस पूर्व जन्मीय उद्यमशीलता को और भी बढ़ावे या घटाने की चेष्टा करे, तो वह उस द्वितीय जन्म का पुरुषार्थ कहा जाएगा। पूर्व कर्म जात संस्कार को नियंत्रित करने का शक्ति रूप पुरस्कार या पुरुषार्थ केवल इहलोक में ही है। यह जानकर उस प्रश्न की मीमांसा करना होगा। जो लोग समाधि सिद्ध होकर किंतु चित्त सम्यक निरोध बिना किए जाते हैं, उनकी बात अलग है। अन्यथा सूक्ष्म शरीर में पुरुषार्थ नहीं होता। यही साधारण नियम है, क्योंकि अंतःकरण और बाह्यकरण यह दोनों तुल्य विकसित होने पर ही पुरुषार्थ संभव है। कोई एक जातीय कारण यदि अन्य अपेक्षा अत्यधिक विकसित हो तो पुरुषार्थ संभव नहीं। मनुष्य का अंतःकरण और बाह्यकरण तुल्य विकसित होने के कारण ही उन दो जातीय करण से यदि भोग करें, तभी हमारा भोग संपूर्ण होता है। जैसे भोजन करने का संकल्प हुआ, यह हमारा आंशिक भोग है। शेष आधा स्थूल करण के द्वारा संपादित करना होता है। संपूर्ण कृत कार्य या सफल न होने पर भी जो कुशल कर्मों के प्रयास में सारा जीवन अतिवाहित करेंगे, वे दूसरे जन्म में इस जन्म के पुरुषार्थ के फल स्वरूप कुशल कर्म में स्वाभाविक अर्थात जन्मज रुचि लेकर जन्मेंगे। एवं यदि उस संस्कार को वर्धित करने की चेष्टा करते हैं, यही पुरुषार्थ है, तभी क्रमशः ही मोक्ष पथ में अग्रसर होते रहेंगे। जितने दिनों कर्म क्षय समाप्त न हो, उतने दिन इस प्रकार से पुरुषार्थ प्रयोक्तव्य है। जहां तक संभव हो सके गृह कार्य का भार घटाकर निवृत्त भाव में रहने की चेष्टा करो। अधिक शोरगुल के बाद कई अवसरों पर त्रिगुण के आवर्तन के नियम से सात्विकता दिखाई पड़ती है। पूर्व पत्रों में जो लिखा गया है, उसे समझने की कोशिश करो। समस्त क्षुद्रता को छोड़कर अनंत में कूदना होगा। आचार्य देव की यह गंभीर वाणी हृदय में प्रतिध्वनित होकर झकृत होती रहे। जीवन मृत्यु भी उसी शूद्रता के अंतर्गत है। वह भी उस महान के निकट उपेक्षणीय है। हानि लाभ मान अपमान तो अति तुच्छ है, नितांत ही नगण्य है। आसक्ति को दूर करना अत्यंत कठिन है, क्योंकि उसे दूर करने की आंतरिक चेष्टा नहीं की जाती, परंतु मुंह से उस शत्रु कहने पर भी मन में उसे पाले रहते हैं। यह अच्छी तरह से समझकर विपरीत संस्कार का संचय जो करते हैं, वही बंधन छिन्न करने में समर्थ हैं।
यथासंभव अपने असल काम की ओर लक्ष्य रखकर दिन व्यतीत करो। सर्वदा ही एक अलग अलग निर्लिप्तता का भाव करते रहो। सब छोड़कर अकेले ही चला जाना होगा। जीवन धारण में जिससे नितांत असुविधा ना हो, उसी के लिए केवल बाह्य कर्म है, उसके अतिरिक्त और कोई उद्देश्य नहीं है। इस प्रकार के भाव को मन में बैठा दो। राग द्वेष के द्वारा ही जीव अनात्म वस्तु के साथ बद्ध है। वही समस्त अनिष्ट का मूल है और नाश का जड़ है। असुविधा कुछ कुछ रह सकती है, किंतु दूसरों के साथ तुलना करने से ही पता चलता है कि हम कितना सुयोग और कितनी सुविधा पाए हैं। इसका यदि सद्व्यवहार न कर सकें तो उस पर पश्चाताप करने की अपेक्षा और कोई गुंजाइश नहीं है। चलते फिरते हर समय देह से एक अलग थलग भाव, औत्सुक्य विपरहीन का भाव बनाए रखने की चेष्टा करनी चाहिए। जैसे किसी भी विषय में आकर्षण नहीं है, ये बहुत अच्छा है। पता नहीं कल क्या है, बाद में क्या होगा, इस प्रकार सोचना बिल्कुल मत। भविष्य की विभीषिका की कल्पना के सहारे खींचकर वर्तमान को दूषित करने से कोई कार्य सफल नहीं होता। वर्तमान के सुयोग की उपलब्धि करके उत्साह के साथ जो कर्म क्षेत्र में अवतीर्ण होते हैं, वे ही वस्तुतः संवेगी हैं। उनके द्वारा ही उन्नति होना संभव है। संतोष और उत्साह के साथ पथ अतिक्रमण करते रहो। अत्यधिक समय बीत गया है और आगे ना नष्ट हो। तब संचित आवर्जना परिहार करने में ही बहुत समय बीत गया था। उसे उत्पाटित करने के लिए प्रवृत्त होने पर तभी उसकी मात्रा कितनी है एवं मूल कितना दूर अंतः प्रविष्ट हो विराजमान है, उसका पता चलता है। लगातार कई दिन गंभीर भाव से और अधिक समय साधन में निविष्ट होने पर उसकी प्रतिक्रिया स्वरूप एक दिन या 1.5 दिन थोड़ा मानसिक क्लांति या अवसाद आते ही पुनः फिर से शक्ति मिल जाती है। जितने दिन सुयोग है, दोनों हाथ संचय करते रहो। दाएं बाएं देखना मत, केवल सामने दृष्टि रखकर अग्रसर होते रहो। संसार बह जाने दो, वह भी क्षुद्रता के अंतर्मुक्त है। अनंतता में सदा के लिए कूदना होगा एवं सांख्य योग ही उसके लिए उपयुक्त सहारा है। आज के लिए इतना ही।